एक टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के बारे में लोगों ने सुना है कहाँ से? इंग्लिश बुक से, इंग्लिश लोगों से, न्यूज़ से सुना है, वीडियोस में देखा है मैनिफेस्टेशन क्या होता है। आज मैं आपको बताता हूँ मैनिफेस्टेशन होता क्या सबसे पहले तो, और ये बताता हूँ कि जो बाहर से सीख रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन क्या होता है, दूसरी दुनिया से सीख रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन क्या होता है। किसी विदेशी ने मैनिफेस्टेशन करके ये किया, ये ऐसे करके बैठना, ये मैनिफेस्ट इन ये उनके दिमाग में कहीं से आया पता नहीं, पर ये हमारे पास पहले से था। इस चीज़ को आपने कभी जाना नहीं। मैं आपको बताता हूँ मैनिफेस्टेशन इंडिया में बहुत पहले से कैसे था, और आपको पता है, आप करते भी होंगे, बचपन में भी आपने किया होगा या फिर मम्मी भी करवाती होगी आपको, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि ये मैनिफेस्टेशन है। देखिए, बहुत अजीब चीज़ है, बहुत आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जब कोई मंत्र बोलते हैं तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि भाई हे गायत्री माता, आपकी जय जयकार हो और हमें विद्या दो। हम बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सब बोलते हैं ना। ये 40 पढ़ी हमने, हमने जय हनुमान के का गुणगान गाया। ओके। और फिर हम बोलते हैं जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, हमारा रक्षा करो हनुमान। हनुमान जी बोलने से हमारी रक्षा हो जाती है। इस चीज़ को कभी भी अपने सीरियस नहीं लिए। इसको मैथमेटिक्स तरीके से थोड़ा सा और आगे जाओगे इन्हीं चीज़ों में, तो आपको पता लगेगा असल में नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये चीज़ पहले के लोगों को वाकई में इसलिए पता थी, इसलिए उन्होंने एक तरह का ऑप्शन दिया और एक तरह का तरीका दिया। उन्होंने ज़्यादा गहराई तक ना जाने के, ज़्यादातर गहराई तो लोगों को, मतलब उस टाइम पे लोगों को पता होगी या फिर कैसे पता नहीं, फिर आज के लोग गहराई तक नहीं जाते, बस ये सुन लिया तो चल दिया। अगर गहराई तो पता लगे तो वाकई में मैनिफेस्टेशन का मेन चीज़ जो है ना, मैनिफेस्टेशन वो इंडिया ने ही की है। बाहर के लोगों को मैनिफेस्टेशन क्या पता होगा यार, इंडिया ने तो पता नहीं मैनिफेस्टेशन में ग्रंथ लिख दिए। कैसे, अब आप बोलोगे कैसे? देखो, आप बोलते हो, आप मंत्र गा रहे हो, त्र्यंबके में जामहे सुगंधित पुष्टि वर्धना, महाकाल का मंत्र है जो आपको मरने देता नहीं। असल में ये मंत्र ही मैनिफेस्टेशन है, ये मंत्र ही मैनिफेस्टेशन मंत्र है। अगर मैनिफेस्टेशन में इसी तरह कहा जाता है और आप इन मंत्रों को उसी तरह करते हैं, आप बार बार बोलोगे जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अगर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हो, आप पहलवान हो, और जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मेरा अच्छा शरीर हो। आपका अच्छा शरीर होने में हनुमान जी आपकी क्या मदद करेगा? एक हिसाब से आपके दिमाग को कहीं ना कहीं पता है कि हनुमान जी बहुत ही, मतलब व्यायाम करते थे और बहुत ही एक तरह का पहलवान थे हनुमान जी। और ये पहलवान थे, वो तगड़े थे, एक तरह का रोल मॉडल हो गया। अगर मैं आज हनुमान जी को रोल मॉडल मान लूँ ऐसे पहलवान, और मान लूँ ऐसे क्रिस बमस्टेड, तो बराबर है, सेम बराबर। क्यों? मेरा जो आइकन है वो क्रिस बमस्टेड हो गया, तो उसकी बॉडी जैसी मेरी बॉडी बने, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा उसको देखता रहूँगा, हमेशा उसका नाम लेते रहूँगा, देखता रहूँगा, नाम लेते रहूँगा, फिदा होते रहूँगा, और उसके जैसा मेहनत करने लगूँगा। बन जाएगी मेरी, थोड़ी बहुत तो बड़ी बॉडी बनेगी, चाहे उसके जैसे नहीं बने। वैसे ही हनुमान जी के उस पर है, हम बार बार हनुमान जी का नाम लेते हैं, बार बार हनुमान जी का नाम लेते हैं, क्योंकि हम भी पहलवान बने, तो कहीं ना कहीं हम बनेंगे और गारंटी बनेगी। वैसे ही हम दुर्गा माता का नाम लेते हैं, वैसे हम विद्या माता, विद्या भगवान हमें विद्या दे, गायत्री माता विद्या दे, गायत्री माता विद्या दे, तो विद्या मिलती है क्योंकि हमारे दिमाग में मैनिफेस्टेशन के हिसाब से जो रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है, उस रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन के हिसाब से विद्या का नाम लेने से बार बार आपको विद्या मिलेगी। जैसे आप ये बोलते हो कि बार बार सलमान खान का नाम लोगे, सलमान खान की तरह देखोगे, सलमान खान का पोस्टर लगा दोगे पूरे कमरे में, आप सलमान खान की तरह दिखने लग जाओगे। दिखने ना लगो तो आपकी नाक टेढ़ा मेढ़ा है, ना दिखने लगे तो उसकी जैसी एक्टिंग तो कर ही लोगे। आपको चलता फिरता आदमी बता देगा कि आप सलमान खान जैसे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चल फिर उसकी तरह रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन के अंदर हो।
कौन सा मैनिफेस्टेशन? जिसके अंदर आप सलमान को इतना मानते हो, इतना मानते हो, इतना, क्यों आप उसके जैसे हो गए। वैसे ही इतना गायत्री मंत्र बोलते हैं, इतना गायत्री मंत्र बोलते हैं कि विद्या आ जाती है। तो ये छोटा सा मंत्र है कि गायत्री माता की जय, काली माता की जय, उस आदमी का व्यवहार वैसा हो जाता है। आप ध्यान देखना, दुर्गा माता को मानने वाले लोग थोड़े से गुस्सैल होते हैं, समझदार भी होते हैं, क्योंकि वो औरत है। औरत का गुस्सा मतलब शांति वाला क्रोध, वो आदमी में व्यवहार आता है बार बार दुर्गा माता लेने से। वही नाम आप अगर हनुमान जी का बार बार लोगे तो आप एक पहलवान जैसी सोच रखोगे, अपने आप आ जाएगी सोच। वही आप बार बार शंकर भगवान का नाम लोगे, सुबह उठते शंकर भगवान, पोस्टों में शंकर भगवान, नाम शंकर भगवान, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जिंदा दिल होएगा, आपका शरीर जिंदा दिल, मद मस्तक जैसे रहोगे आप, हो जाएगा दिमाग। बार बार राधा का नाम लोगे, बार बार राधा, कम कहीं ना कहीं ज़्यादा राधा का नाम लेने से आप में फेमिनाइन गुण आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? राधा एक तो लेडी है, साथ ही साथ प्यार का स्वरूप है, इस वजह से फेमिनाइन गुण आएंगे। आपने देखा होगा राधा 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 राधा, वृंदावन में भी गया हूँ, मैं आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े गुरुजी औरतों की तरह पल्ले डाल के वहाँ पे रहते हैं। ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन है कि आदमी, अब उन गुरुजी ने कभी भी राधा नाम इसलिए नहीं लिया होगा कि वो पल्लू डालें ना, बहुत ज़्यादा बार राधा नाम लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा बार राधा भगवान को, राधा माता को बार बार ध्याने की वजह से, हर तरफ राधा भगवान, उनके ही जैसे कपड़े, उनका ही पीला स्वरूप अपने अंदर बसा के वहीं रह के बार बार नाम लेके उनका गुण भी वैसा हो गया, और पल्लू अपने आप आया है। वो पल्लू अपने आप आया है। नाम उन्होंने नाम इसलिए नहीं लिया पल्लू आए, पर वो पल्लू बाद में आया है। कब नाम लिया? इसलिए। ये जो पल्लू वाले साइन है, ये साइन दिखते नहीं है, ये चीज़ अपने आप आती है। जैसे आप राधा माता का नाम लोगे तो आप में दिमाग आएगा, शांति आएगा। आप नाम किसी का भी लो, शांति आएगी, दिमाग आएगी। तो शांति आएगी, आप नाम ले रहे हो, शांति आए, दिमाग आए। इसके साथ साथ और भी चीज़ें आ रही है, वो आपको पता नहीं लग रहा। जैसे पल्लू वाला, किसी की ज़्यादा हो जाती है तो पल्लू तक बात पहुंच जाती है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, वो तो औरतों की तरह करते हैं, पूरी तरह राधा माता को ध्याते हैं और पूरे एकदम लेडी की तरह करते हैं, औरतों की तरह, कपड़े सलवार कुर्ता पहन के देखा मैंने एक लड़के को। तो ये है, राधा माता को ध्याने से फेमिनिन गुण आएंगे। वैसे ही आप अगर क्रोध का भगवान मतलब रावण को ध्याओ तो दमदार और खतरनाक, मोटे तगड़े बनोगे और खूंखार बनोगे। इसी तरह से ये मैनिफेस्टेशन की चीज़ काम करती है। अब लोग बोलते हैं हमारे देवी देवता बहुत हैं। वो देवी देवता असल में इन मैनिफेस्टेशन के यूज़ के लिए ही बने हैं। ये जो हमारा जो हिंदू धर्म है, ये बहुत वृहद विज्ञान है। आप समझो, हनुमान जी इसलिए है, हनुमान जी हमने बनाए, हमने हर किसी को भगवान माना क्योंकि उनको आदर्श माना। मेरे लाइफ में मैं किसको मानता हूँ? मैं उनको भगवान बोलता नहीं, पर भगवान जैसे ही लग रहे हैं। कैसे? क्रिस बमस्टर मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी उसकी जैसी बने। मैं उसको बहुत देखता हूँ तो बनेगी। वैसे ही क्रिस बमस्टर एक आइकन हो गया, ओके। वैसे ही मेरी नज़र में अब्दुल कलाम सबसे दिमाग वाला बंदा है, तो वो मेरे लिए आइकन बन गया। 2 आइकन हो गए मेरे। तो ये 2 भगवान माने जाते थे पहले के टाइम पे, क्योंकि 2 गुरु है, भगवान गुरु ही है। ये 2 मेरे गुरु हो गए। एक मेरी बॉडी बिल्डिंग का गुरु हो गया क्रिस बमस्टर, एक गुरु हो गया मेरी पढ़ाई का अब्दुल कलाम जी। 2 गुरु हो गए। 2 गुरु हो गए तो 2 मेरे भगवान हो गए। आगे जाके ऐसा आएगा कि मैंने 2 भगवान को ज़िंदगी में माना, पर लोग बोलेंगे भगवान तो एक है। वो चीज़ इससे नहीं जुड़ती, इससे नहीं जुड़ती। भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। जाना सबको एक ही रास्ते है, अलग अलग जगह से। एक विद्या के थ्रू भगवान की तरफ जाता है, एक पहलवानी के थ्रू भगवान की तरफ जाता है। जाते सारे भगवान के रास्ते हैं। एक विद्या के थ्रू जाता है, एक पहलवानी के थ्रू जाता है, एक व्यवहार के थ्रू जाता है। इस तरह से भगवान की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे रास्ते हैं भगवान के जाने। भगवान ही हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है।
भगवान ही हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। आपके दिमाग में कुछ समझ रहा, मेरे को ये पता है कि आप पक्का समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो हम वापस आते हैं कि जय हनुमान बोलने के बाद, जय हनुमान बोलते हैं, जय गायत्री माता बोलते हैं, ये मैनिफेस्टेशन का एक मंत्र है छोटा सा। हम बार बार बोलेंगे तो वो चीज़ हमको मिल जाएगी। ओके, इसी विज्ञान को देखते हुए हमारे ऋषियों ने मंत्र बनाए बहुत बड़े बड़े, जिस मंत्रों में ये लिखा है, हे भगवान आपकी स्तुति बहुत, हे भगवान आपकी मैं स्तुति करती हूँ, आपकी जय जयकार हो, मुझे विद्या भी देना, मुझे भी शक्ति भी देना, मुझे ये भी देना, मुझे वो भी देना। इस चीज़ मंत्र को आप 100 बार पढ़ते हो, 1000 बार पढ़ते हो, और आप में वो चीज़ आएगी। बोलते हैं ना, आपको मंत्र कितना देर पढ़ना है? 108 बार बोलते हैं। 108 बार पढ़ना है आपको मंत्र, बोलते हैं 1008 बार पढ़ना है, बोलते हैं। यही मैनिफेस्टेशन है कि बार बार उस चीज़ को रटना, बार बार उस चीज़ को बोलना ही मैनिफेस्टेशन का है। और वही चीज़ आपसे गुरुजी बोलता है, जिसको ये नहीं पता कि वो मैनिफेस्टेशन ही करवा रहा है। असल में एक पंडित जब बोलता है कि आपको 108 बार शनिदेव को, आपकी शनि की साढ़े साथी है, आपको 108 बार शनिदेव की स्तुति करनी है, तो असल में वो ऐसे बोलता है कि आपको शनिदेव का बार बार नाम लेना है, ताकि आप मैनिफेस्टेशन के रूप के हिसाब से शनिदेव के प्रिय भक्त बन जाओ, तो आपको दुख ना पहुंचे। असल में वो आपसे मैनिफेस्टेशन ही करवा रहा है, पर वो खुद भी नहीं जानता, और आप भी, कोई भी नहीं बताता, और आपको भी नहीं पता कि असल में मैं बार बार शनिदेव का नाम लेके मैनिफेस्टेशन ही कर रहा हूँ। उस मैनिफेस्टेशन में बोल रहा हूँ कि हे शनिदेव मेरे लिए अच्छा करो। ये सारा का सारा मैनिफेस्टेशन की चारों तरफ चक्कर मारता है हमारा विज्ञान। हमारे पुराने लोगों को ये पता था कि ये चीज़ मैनिफेस्टेशन है, ऐसे ही कुछ पाया जा सकता है, तो ऐसे ही करते थे। याद है आपको, रावण ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, तो शिवजी भगवान को पाया। ये मैनिफेस्टेशन की है। आप भी साल भर तपस्या करो, उस तपस्या को आज मॉडर्न लैंग्वेज में नाम दूसरा दे दो। आप साल भर तक नाम ध्याओ, जय हनुमान जय हनुमान जय, देखो आपका शरीर कितना अच्छा होता है। तो वो जो, जैसे मान लो आपने साल भर तक हनुमान जी को ध्याया और आपका शरीर अच्छा हो गया, तो इसका मतलब आपने हनुमान जी को पा लिया। यही है दर्शन, यही दर्शन होते हैं। असल में हनुमान जी नहीं आएगा, यही दर्शन हनुमान जी के होंगे। यही सबसे बढ़िया दर्शन होगा हनुमान जी का, कि हनुमान जी आपके अंदर दिखेंगे अच्छे शरीर के साथ। ये तभी होगा जब बार बार आप हनुमान जी का नाम लेके ध्याओगे, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर अच्छा होगा। आपके अच्छे शरीर के रूप में ही भगवान दिखाई देंगे, अपने रूप, अपने अंदर ही वो अच्छा शरीर दिखाई देगा ना। वो अच्छा शरीर ही भगवान, वो अच्छा शरीर ही हनुमान है। छोटे छोटे मंत्र बनाए, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, 108 बार करना है अगर आपको पहलवान बनना है। मैनिफेस्टेशन बोल दिया। अब बड़ा मंत्र है, बड़ा मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। कई लोग जो जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः क्या है, तो हमको पता लग जाता है हाँ हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जिन मंत्रों का आपको पता नहीं है, तो प्लीज़, मैनिफेस्टेशन का ये नहीं है कि आप संस्कृत, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। मैनिफेस्टेशन का आपको उदाहरण देता हूँ, आपको ऐसा करने के लिए बोलता हूँ। जैसे मान लो आपकी हाइट छोटी है, मैनिफेस्टेशन का यूज़ आप यहाँ कर सकते हो। आपकी हाइट छोटी है, तो आप ऐसे करो, मेरी हाइट बढ़ रही, मेरी हाइट बढ़ रही, मेरी हाइट बढ़ रही, मेरी हाइट बढ़ रही, मेरी, माँ कसम कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दिन के अंदर 1000 बार, 2000 बार इस मंत्र को ध्याओ। ये मंत्र संस्कृत में नहीं है, आज का मंत्र है, हिंदी का मंत्र है। सिर्फ ऐसे बोलना है आपको, मेरी हाइट बढ़ रही, हे भगवान मेरे को हाइट दे दो, हे भगवान मेरे को हाइट दे दो, हे भगवान मेरे को हाइट दे दो, मेरी हाइट बढ़ रही, मेरी हाइट बढ़ रही, मेरी हाइट बढ़ रही। अगर साल भर में आपकी हाइट नहीं बढ़ी, तो मेरा नाम बदल देना। आपको हर दिन 1000 बार ऐसे बोलना है, बढ़ जाएगी। और फील भी करना है कि बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। ये होता है मैनिफेस्टेशन। अब हाइट का कोई भगवान नहीं है, तो नाम नहीं आ रहा। अगर पहलवानी का मैं बोलूँ इसी तरह कि बोलो कि मैं पहलवान बन रहा हूँ, मैं पहलवान बन, कोई क्यों ऐसे बोलना, हनुमान जी बोल देते, बात बरोबर है, जय हनुमान, तो ऐसे आ जाएगा। यही है मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं है। इसी तरह मेरे बोलने का ये मतलब है लास्ट में, कि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मेरा एक ही बात है कि आपको किस तरह करना है, आपको एक ही तरह करना है। आपको क्या करना है, आपको खुद के मंत्र बनाने हैं हिंदी में,
और वही मंत्र बार बार दोहराना, इतनी बार दोहराना है कि वो मंत्र और वो स्थिति जैसा आप चाहते हो अपने लिए, वो स्थिति आपके मन में बस जाए। बोलो, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा पैसा, धनवान हो रहा हूँ, धनवान हो, मेरे बस सैलरी आने वाली है, मेरी तनख्वाह, सैलरी, मेरे पास पैसे आने वाले आएंगे। यही मैनिफेस्टेशन, ये करके देखो। तेज दिमाग हो रहा है, तेज दिमाग होएगा। ऐसा करके देखो, यही बदलना। ऐसा करके देखो, वाकई में गारंटी फ़ायदा होगा, नहीं हो तो ना बदले।